तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2025। आप सभी को पता होगा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। एडमिट कार्ड इसका कब से डाउनलोड होने लगेगा इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे और किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर एग्जाम सेंटर कितना दूर दे सकता है, ठीक ना, यानी कि कितना दूर रहेगा या दे सकता है रेलवे, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल का एग्जाम कब तक होगा, 12th लेवल जो फॉर्म भरे हैं एनटीपीसी में उसका एग्जाम कब तक होगा इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। बहुत सारे छात्रों का इंक्वायरी है कि आखिर एग्जाम सेंटर कितना दूर दे सकता है, तो इस वीडियो में को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस। आप सभी को पता होगा ऑफिशियल नोटिस तो कब आ चुका है, ठीक ना, कब आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड CN 5 पब्लिक 2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल, यहाँ पर देख सकते हैं टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल और CN 5 पब्लिक 2024। अगर 6 पब्लिक 2024 आएगा तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, ठीक ना। तो 6 पब्लिक 2024 का अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल का छात्र है तो इंतजार कीजिए। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कब से होने वाला है इसका एग्जाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 जून 2025 से लेकर 23 जून 2025 तक, यानी 15 दिन तक इसका एग्जाम चलेगा, ठीक ना। अब बात करते हैं इसका सिटी इंटीमेशन लेटर आता है पहले, ठीक ना। अगर नए छात्र हैं तो अच्छे से समझ लीजिए, यानी सिटी इंटीमेशन लेटर में आपका रहता है किस शहर में आपका एग्जाम गया और किस राज्य में आपका एग्जाम गया। मान लीजिए आप बिहार से है, ठीक ना, मान लीजिए बिहार से है और बिहार से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए बिहार से सटा हुआ राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस प्रकार का राज्य हो गया, ठीक ना। तो ये राज्य दिखा देता है, यानी कि अगर आपका सटा हुआ राज्य है झारखंड, मान लीजिए झारखंड है सटा हुआ जा रहा, तो झारखंड भी जा सकता है आपका एग्जाम सेंटर, ठीक ना। आपका उत्तर प्रदेश सटा हुआ है राज्य, ठीक ना, तो उत्तर प्रदेश भी आपका एग्जाम जा सकता है। इसलिए पहले सिटी इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होने लगता है, यानी 10 दिन पहले आप सिटी इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी इंटीमेशन लेटर 10 दिन पहले क्यों जारी किया जाता है, ताकि आप मतलब कि मान लीजिए एग्जाम सेंटर आपका झारखंड में पड़ गया, ठीक ना, और वहाँ पर जाने का ट्रेन मान लीजिए 1 से 2 ही ट्रेन है, तो उसका टिकट पहले से ही कटा कर रख लीजिए, ठीक ना। अगर आप SC ST से हैं तो इसको ट्रैवल पास यानी कि आपको ट्रैवल पास भी मिलता है, ठीक ना। तो वो आपका 2 दिन पहले मिलता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी किस प्रकार आप ट्रैवल पास डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन लेटर, यानी कि आपका राज्य जहाँ पर सेंटर गया रहेगा आपका एग्जाम, ठीक ना, उसका राज्य, ठीक ना, उसका शहर, दोनों दिखा देगा कितना दिन पहले, 10 दिन पहले। और ई कॉल लेटर, यानी कि इसी को एडमिट कार्ड कहते हैं, ठीक ना, ये आपका 4 दिन पहले, एग्जाम से 4 दिन पहले। ये कब तक, यानी कि अगर मान लीजिए आपका 10 जून का एग्जाम है, ठीक ना, 5 जून का नहीं है, 10 जून का, तो ये आपका 1 जून को यहाँ पर आ जाएगा सिटी इंटीमेशन लेटर, ठीक ना। वही बात करें आपका ई कॉल लेटर की, अगर आपका मान लीजिए 5 जून का एग्जाम है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं 5 जून, ठीक ना, तो 5 जून का एग्जाम है तो 1 या 2 जून का आपका ई कॉल लेटर, 5 जून का अगर एग्जाम है तो सिटी इंटीमेशन लेटर आपका यानी कि 10 दिन पहले, यानी कि 26 तारीख को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 26 तारीख तक आपका सिटी इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होने लगेगा और 1 तारीख से आपका ई कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। कुछ इस प्रकार सिचुएशन बनता है। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कितना दूर दे सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल का एग्जाम कब तक हो सकता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी बात करते हैं आपका यानी कि एग्जाम सेंटर कितना दूर से दे सकता है। तो ये आप प्रीवियस ईयर डाटा देखिएगा तो एग्जाम सेंटर ज़्यादा दूर नहीं देता है, यानी 200 किलोमीटर के रेंज में रहता है, ठीक ना। अगर आपका घर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक ना, जहाँ पर है आप, उससे आपका 200 किलोमीटर के अंदर ही आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। मान लीजिए आप कहीं से भी फॉर्म भरें, मुंबई जोन हो गया, कलकत्ता, बेंगलुरु, कहीं से भी फॉर्म भरें, लेकिन आप जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं उससे 200 किलोमीटर के अंदर में ही आपका एग्जाम दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, ठीक ना। तो
इस प्रकार का सिचुएशन बनता है। 200 किलोमीटर से अंदर ही रहेगा, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इस प्रकार का रहेगा, लेकिन 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक ना। तो इस प्रकार का सिचुएशन बनता है। अब बात करते हैं कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल का एग्जाम कब तक होगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल के जानने के लिए हमें सिंपल सा प्रीवियस ईयर डाटा देखना होगा, ठीक ना। यानी प्रीवियस ईयर देखें तो आपका मान लीजिए कोई भी एग्जाम होता है तो पहले रेलवे एक एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जैसे कि हो गया आपका मान लीजिए एएलपी सीबीटी 2 हो गया, ठीक ना। एएलपी सीबीटी 2 के बाद कोई भी एग्जाम शेड्यूल नहीं दिया गया था, आपको पता होगा, ठीक ना। और एएलपी सीबीटी 2 आपका 19 मार्च और 20 मार्च और 21 मार्च को होना था, ठीक ना। लेकिन इसका एग्जाम डेट यानी कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? तो टेक्निकल इशू की वजह से। इसलिए रेलवे नहीं चाहती है कि कोई भी परेशानी हो छात्रों का, ठीक ना। यानी छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए पहले ये एग्ज़ाम डेट नहीं जारी करता है, ठीक ना। पहले एक एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा लेती है, उसके बाद ही दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मान लीजिए आपका सपोज कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए आपका 23 जून से आपका एग्जाम समाप्त है, मान लीजिए 23 जून से आपका एग्जाम समाप्त है, ठीक ना। और 26 जून से आपका मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू है। मानने की नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, ऑफिशियल नहीं हो सकता, ठीक ना, ऐसा रेलवे कभी नहीं करेगा, ठीक ना। मान लीजिए 26 तारीख से आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू है। मान लीजिए 5 जून से 23 जून तक एग्जाम कराया और कोई एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में उसका टेक्निकल इशू आ गया। मान लीजिए कोई भी इशू आ सकता है, ठीक ना, रेलवे में यानी टेक्निकल चीज़ है तो कोई किसी में भी इशू आ सकता है, ठीक ना। मान लीजिए एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में इशू आ गया तो वो कहाँ यानी कि आपका री एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएगी रेलवे। मान लीजिए आपका 26 जून से तो आपका एग्जाम ही शुरू है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। इसलिए रेलवे नहीं चाहती कि कोई भी टेक्निकल इशू के वजह से किसी भी छात्र को परेशानी हो, इसलिए पहले एक एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कंडक्ट कराती है। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, मान लीजिए संभावना इसका एग्ज़ाम पूरी तरह से कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद ही आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि पहले ये आपका जारी हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है। यानी कि 2-4 एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए 10 तारीख तो एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। उसके बाद आपका सिटी इंडियन अगर अच्छा रहा, ठीक ना, यानी 5 दिन अच्छा एग्ज़ाम चला, ठीक ना, तो आपका 10 तारीख तक आपका सिटी यानी कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। ये नहीं कि आपका अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट लेवल की तरह मान लीजिए अब पहले एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, उसके बाद आपका यानी कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, ठीक ना। इस प्रकार का नहीं होगा, ठीक ना। पहले आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल का, पहले आपका यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, उसके बाद ये एग्ज़ाम डेट आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का सिचुएशन बनता है रेलवे में, इसलिए आपका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराती। आप फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद ये एग्ज़ाम लिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। संभावना है इसका कि आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम भी शुरू होने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप सभी को पता है 24 जुलाई से आपका यहाँ पर एसएससी का कैलेंडर लगातार चलने वाला है। वो दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है टीसीएस ही, ठीक ना। यानी टीसीएस ही दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, रेलवे का भी और एसएससी का भी। तो एसएससी का आप सभी को पता होगा, ठीक ना। एसएससी में लगातार चलते रहता है, ठीक ना, उसमें थोड़ा बहुत होता है तो उतना मैनेज कर लेता है एसएससी, ठीक ना। लेकिन रेलवे ऐसा नहीं कर पाती है, ठीक ना। इसलिए रेलवे कुछ चैलेंजिंग हो जाता है, पहले एक एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराती है, उसके बाद ये दूसरा एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का सिचुएशन बनता है, इसलिए रेलवे नहीं चाहती कि कोई भी छात्रों को परेशानी हो, ठीक ना। मान लीजिए आपका 26 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, मान लीजिए आपका फिर से मतलब कि मान लीजिए सिटी इंटीमेशन लेटर आ गया, ठीक ना, 26 तारीख का, और मान लीजिए इसमें कोई टेक्निकल इशू हो गया, तो ये एग्ज़ाम कहाँ पर लेगा, ठीक ना। यानी कि अब की बार ये एग्ज़ाम कहाँ पर लेगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ठीक ना। तो जो बच गया छात्र, तो इस प्रकार का सिचुएशन बनता है। इसलिए रेलवे नहीं चाहती किसी भी छात्र को कोई भी परेशानी हो, पहले एक एग्ज़ाम को अच्छे तरह से कंडक्ट कराती है, उसके बाद ही दूसरा एग्ज़ाम शुरू करती है, ठीक ना। ये नहीं कि आपका पंचवर्षीय योजना लगा देगा, पहले जैसा पंचवर्षीय योजना नहीं लगने वाला, ठीक ना। आपका एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में आराम से शुरू हो जाएगा। कोई भी टेक्निकल इशू होता है इसमें तब फिर भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10 तारीख से 15 तारीख तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस 110% की गारंटी आ जाएगा। उसके बाद 15 से 20 तारीख तक, ठीक ना, 15 से 20 तारीख तक आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा।
जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो वेट मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि एग्ज़ाम तो आएगा और जाएगा, ठीक ना। आपको अच्छे से तैयारी करना और एक सीट पक्का करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।